तुम्हारा इंग्लिश का पेपर है तो उसे फॉलो करो, एक रात में भी तुम अच्छा स्कोर कर लोगे। सो क्लास 10th वाले देखो, कल तुम्हारा इंग्लिश का पेपर है एंड तुम्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कल एग्जाम में क्या लिखेंगे। तो मैं बताता हूँ, केवल उसे फॉलो करो, एक रात में भी तुम अच्छा स्कोर कर लोगे एंड पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तुम डियर सर के चैनल पे जाना एंड वहाँ पे तुम्हें देखना है कि जो फर्स्ट फ्लाइट है और फुटप्रिंट है उनके सभी चैप्टर, जो पोएट्री का पार्ट है वो अलग कराए होंगे, जो स्टोरी का पार्ट है वो अलग कराए होंगे। तो उनको सबसे पहले तुम्हें रिवाइज करना है 2x पे या फिर 1.5x पे, उसको करके एक बार रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने के साथ साथ जो वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखेंगे उसको एक पेज पे नोट करते जाना एंड सीरियल वाइज नोट करना, जिससे कि जब रिवीजन सुबह में करोगे तो स्टोरी को कनेक्ट करने में वो की पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एंड वही की पॉइंट्स एग्जामिनर भी चेक करता है कि क्या बच्चे ने लिखा है तो वो नंबर दे देता है। नेक्स्ट है आपका ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर के पोर्शन में आपको एक लेटर आ जाएगा, या फिर वो कंप्लेंट लेटर हो या फिर एडिटर को हो, मेनली यही पूछता है। कोई एक एनालिटिकल पैराग्राफ मिलेगा, आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें ए एंड द ये सब फिल करना होगा, कंजक्शन फिल करना होगा, प्रीपोजिशन ये सब फिल करना होगा। आप सबके लिए जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है, पीवाईक्यू है, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे। जैसे ही आप हमारे बायो में जाएंगे वहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको रिडायरेक्ट कर देगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको इसमें ऊपर ऐसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है क्लास 10th। ये इसको एलएफ के क्लास 10th को इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सब कुछ इंग्लिश से रिलेटेड अपलोडेड है, और भी ऊपर देखेंगे तो सभी सब्जेक्ट्स इसमें अवेलेबल है। यहाँ से आप जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ से उसको देख सकते हैं, एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। एंड देखो, पोएम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पोएम का कोई भी पार्ट, स्टार्टिंग का, एंडिंग का या फिर मिडिल का पार्ट, वो दे देगा आपको एक्सट्रैक्ट में। 4 एक्सट्रैक्ट आएगा जिसमें से 2 एक्सट्रैक्ट आपको करना होगा। एक्सट्रैक्ट में बेसिकली होता क्या है कि उसमें से आपको कौन सा पोएटिक डिवाइस उस पैराग्राफ में यूज हुआ है ये पूछेगा, या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस उसमें दे सकता है। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपको उसमें रिटेन का क्वेश्चंस होगा, 1-2 लाइन आपको लिखना ही होगा उसमें। अगर आप पोएम अच्छे से समझे हो तभी आप उसमें जो आंसर लिखना है वो लिख पाओगे, अदरवाइज आप उसे नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से पोएम भी कर लेना। एंड उसके बाद से लॉन्ग आंसर में देखो, आपको केवल बना के लिखना है। अगर आप हिंदी में समझ ले रहे हो तो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना एंड आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एंड देखो, जो आंसर आपको नहीं भी आ रहा होगा, अगर आपको इतना पता है कि ये आंसर नहीं आ रहा और ये इस चैप्टर का है, तो उस चैप्टर का जो समरी है वही उसमें लिख देना, नंबर उसमें भी मिलता है।